मेरा सवाल ये रहेगा कि इंडिया का पहला प्लेटिनम रेटेड सिटी कौन सी है? ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? अनुज सर, बबीता मैम, ऑप्शन दे। चलिए। कौन सा है? कौन बताएगा? धोलेरा। अच्छा, जो पर्सन बताएगा वो ये भी बताएगा कि क्यों? क्यों है। Yes. कहाँ है और क्यों? पांडुरंग सर, कमलेश सर, अनीश सर, लक्ष्मी सर, माही श्रीवास्तव मैम, कौन बताएगा? डॉक्टर श्वेता मैम। डोलेरा डोलेरा होगा। धोलेरा होगा। यस, पहला आंसर तो बिल्कुल राइट है। अब सर क्यों होगा, ये भी मेरा सवाल था इसमें। पांडुरंग सर, क्यों होगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन ये है। वर्ल्ड की 6 सिटी आंखों के सामने रख के उसको डिजाइन किया है। ठीक है, वर्ल्ड की 6 सिटी आपको के सामने रख के उसको डिजाइन किया गया है। वहां की सारी मास्टर प्लानिंग ली गई है, ठीक है। राइट। और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर पांडुरंग सर? सर जी, पहली ग्रीन सिटी है ना, इसलिए। ठीक है, पहली ग्रीन सिटी कह सकते हैं। और कोई? यहाँ यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहे हैं या फिर जो भी हैं वो बहुत सस्टेनेबल बन रहे हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही है। लोगों का आंसर सही आ रहा है। यस। और कोई? सुमित भाई, बबीता मैम, डॉक्टर श्वेता मैम, अनिल सर। यस। बबीता मैम, उस दिन के सेशन में आप ही थे, बताना चाहेंगे? यस। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसको प्लेटिनम रेटेड का दर्जा इसलिए दिया गया है इस शहर को, क्योंकि सबसे पहले तो ये पूरा, जैसा कि अभी एक आंसर आया था ग्रीन फील्ड को लेकर, तो ये पूरा एरिया ग्रीनरी रहने वाला है। यहाँ पे हर एक चीज को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे हर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। चाहे अब वो ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर धोलेरा में बिल्ड होंगी, वो किस स्तर की होंगी? राष्ट्रीय स्तर की होंगी या अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी? कौन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के। अंतरराष्ट्रीय स्तर की। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल। ऐसा तो नहीं किसी कंफ्यूजन में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे? यस, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगी सभी क्या रहेंगे? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब हो गया कि वो लंबे समय तक चलेंगे। चाहे अब रोड डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ की सड़कें पता है कैसी बन रही है? आप लोग फील कर सकते हैं कि यहाँ की सड़कें लंदन, सिंगापुर और दुबई जैसी बनेंगी। राइट। अब समझ सोच के देखिए, या आप इस तरीके से विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अपने इंडिया में जितनी भी सड़कें अभी तक बनी है, चाहे हम बड़ी शहरों की बात करें चाहे छोटे शहरों की बात करें, हर जगह का क्या सीन रहता है? सड़कें बनती हैं 6 महीने साल भर के अंदर क्या होता है? गड्ढे वगैरह का सीन हो जाता है। सही बात है। लेकिन धोलेरा में क्या है? धोलेरा में ये नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अन्य जगहों पे क्या होता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां पे क्या होता है, एक तो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि सड़कें जल्दी खराब होती हैं। अच्छा, इसमें अभी क्या है ना, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, रोड मिनिस्टर वगैरह हो गए, वो लोग भी यही बहाना देते हैं कि भाई बारिश में क्या कर सकते हैं, सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है सड़क टूटे फूटेगा। अच्छा, ये इनका है, नितिन गडकरी जी ने ये वर्ड यूज किया था, मैंने किसी न्यूज में देखा था, तब मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ। बट ये चीज क्या धोलेरा में होगा? नो सर। नो। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि विनय जी। पानी का आज जमा ही नहीं होगा वैसे, सड़कों पे। आज मैं नॉर्मल ही कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। यस। ठीक है, वीना मैम एक बार रिपीट करना।
पानी का जमाव होगा नहीं रास्ते पे, उसके लिए ऐसा ड्रेनेज बनाया गया है अंडरग्राउंड कि वो ठीक है। अंदर ही से वो चला जाएगा पानी, और मैं ऊपर इसी चीज को सरफेस में नहीं स्क्रीन शेयर जमेगा। करके देखता हूँ। यस, मैं इसी चीज को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है। आज अपना जो टॉपिक भी है ना, यही टॉपिक है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद यहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और लीगल को भी समझेंगे। ठीक है। जो कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट व्यू से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। यस। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अजय सर, यस सर। एक्टिवेशन एरिया में किधर भी पानी रुका नहीं था, मैं गया ना, सभी जगह पानी रुका क्या? था, लेकिन उधर पानी नहीं रुका था। बिल्कुल बिल्कुल पांडुरंग सर, आपने अभी जो आंसर करी है उस पे मैं तुरंत आऊंगा। जस्ट मैं अभी आपको, चलिए ये यूटिलिटी से मैं गाइड करता हूँ आप लोगों को। एक मिनट पीछे, ये देखिए। यस। ठीक है। अब पांडुरंग सर ने अभी एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, मतलब सवाल क्या उन्होंने आंसर करी है। क्योंकि पांडुरंग सर ने अभी रिसेंट में 2 दिन पहले धोलेरा विजिट किया है, और सर ने अभी फीडबैक भी दिया, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना, कि एक्टिवेशन एरिया में पानी बिल्कुल रुका ही नहीं, मतलब रोड के ऊपर तो बिल्कुल कहीं भी पानी जमा है ही नहीं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को कोई नॉलेज करूं, तो अभी तक जैसा आप नोएडा को भी जानते हैं, गुड़गांव को भी जानते हैं, गुड़गांव से लेते हैं क्योंकि आजकल गुड़गांव बहुत फेमस चल रहा है। चाहे आप वहां पे फ्लैट्स की कीमत की बात करेंगे, चाहे वहां पे जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी गुड़गांव में क्या सीन रहता है ना, अभी 250 करोड़ के साथ एक फ्लैट बिके हैं। यही, दो ये करेक्ट है दो ना सर? 274 करोड़ की एक फ्लैट बिकी है, जो कि इतिहास में पहला सबसे महंगा फ्लैट बिका है वहां पे। समझ रहे हैं? रीना मैम, रजना मैम, रंजन मैम, समझ पा रहे हैं? बबीता मैम, तो अभी। उसका एक केस स्टडी भी बना है। इस एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बनाया है। उसमें ये बता रहा था कि यही 30 साल पहले, 25-30 साल पहले उस गुड़गांव में जो जब डीएलएफ कंपनी गई थी, तो वहां पे लोग हंसते थे कि ये बेवकूफ है, पागल है, ये क्या गांव वालों की जमीनें खरीद रहा है, आधा जंगल है आधा बंजर है, ऐसी जमीनें खरीद रहा है। और आज वही गुड़गांवा, आप यकीन नहीं मानेंगे, आम पब्लिक से कोसों दूर चला गया है। अगर आप अपने गांव की पुश्तैनी जमीन भी बेच देंगे ना, तो वहां पे आपको एक मकान बनाने भरक मिल जाए तो बड़ी मुश्किल है। ये फैक्ट है। यस, कंटिन्यू करें अजय सर। आप समझिएगा। यस, आप लोग समझिएगा। मैंने एक रिसेंट आपको बताई भी थी कि हमारे एक इन्वेस्टर थे, उन्होंने ये चीज बताई भी थी कि उनके, मतलब वो जब स्टडी करते थे, ये 1995 2000 की बात है, 2000 की बात है ये शायद, है ना? जब वो स्टडी करते थे तो उधर वो सिगरेट वगैरह पीने जाते थे, तो वहाँ क्या है, बबूल के पेड़ बहुत ज्यादा थे उस समय। हम्म। गुड़गांव साइड में बबूल के पेड़ बहुत ज्यादा थे। आप लोग अगर इसको रिसर्च करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना? तो उस समय वो सिगरेट पीने जाते थे ज्यादातर उधर, स्कूल बंक करके, कॉलेज बंक करके वो इधर ही जाते थे। ठीक है। और उस समय उनके भाई साहब वहां पे जमीन परचेज करने के लिए देख रहे थे। ठीक है, कि उस समय कुछ खास चीजें नहीं थी, तो उस समय उनको अच्छा खासा ऑप्शन मिल रहा था।
अच्छा ड्यूरेशन भी मिल रहा था, जो सामने वाला पर्सन दे रहा था उनको जमीन, वो 3-4 महीने का टाइम भी दे रहा था कि ऐसे करके दे दो। 5-7 लाख की बात है, 5-7 लाख रुपए में उनको अच्छी खासी ऑप्शन मिल रहे थे उस समय। 100 स्क्वायर यार्ड या 150 स्क्वायर यार्ड के आसपास मिल रहा था उस समय। अच्छा उस समय उन्होंने नहीं लिया, उनके भाई साहब ने उस समय वहां पे जमीन नहीं ली, समझिएगा। और अब वही इन्वेस्टर जिनको हमने धोलेरा में दिया है जमीन, आज वो खुद बोलते हैं कि उस समय मेरे भाई साहब ने ले लिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। अच्छा अभी हमने ये डिस्कस इसलिए करी है क्योंकि अभी मैंने जो वीडियो दिखाई है आपको, इस पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है। क्योंकि गुड़गांव में क्या है ना, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पानी जमा हो जाता है। एग्री? यस सर। बारिश के टाइम पानी इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, कई रोड रोड बंद कर दिए जाते हैं, है ना? कई सारी चीजें हो जाती हैं। बट ये चीज धोलेरा में नहीं होगा। जैसे अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया बना है, फर्स्ट फेज का एरिया जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसको अभी पांडुरंग सर ने 2 दिन पहले विजिट किया है, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे ना तो आपको पानी बस आर्टिफिशियल रिवर में देखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल रिवर मतलब समझ रहे हैं, धुलरा में अब लगभग 100 किलोमीटर तक के आर्टिफिशियल रिवर बनाए जाएंगे। यस सर। गोस्वामी सर, यस। तो आप ये समझिए कि केवल जो पानी भी है वो आर्टिफिशियल रिवर में है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टोर किया गया है पूरे शहर में। इसी तरीके से जो भी 6.5 किलोमीटर का आर्टिफिशियल रिवर बना है, वो पूरे शहर में 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ग्राउंड इन द सेंस कि मैं स्क्रीन स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रहा, राइट? एक मिनट। यस। अब जैसा कि यस अब जैसा कि ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये आपका पूरा ये रोड हो गया ऊपर का, ठीक है। ये रोड के ऊपर का शेप देख रहे हैं, रोड के नीचे का शेप है, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ पे सारे पाइपलाइन अलग अलग लगाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं सीवरेज का है, रिसाइकलिंग वाटर का है, पोर्टेबल वाटर, आईसीटी, ये सारी पाइपलाइन देख पा रहे होंगे आप। इस तरीके का देख पा रहे हैं, ये दूसरे सिरे का देख पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जितनी भी यूटिलिटी होंगी सारी अंडरग्राउंड होंगी। बातों को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। और आपको रोड के ऊपर एक सिंगल वायर भी देखने को नहीं मिलेगा। आज जैसे आप बड़े शहरों में देखते हैं, छोटे शहरों में देखते हैं, तो तार के गुच्छे दिखते हैं आप लोगों को। आप लोगों ने नोटिस किया है, अपने शहरों में देखा है आप लोगों ने? अगर यस जो सर। दिल्ली, नोएडा, इन सब बड़े शहरों से होंगे तो उनके यहाँ देखने को मिलता होगा कि वो बड़े बड़े तार वो अच्छे खासे गुच्छे में लगे पड़े हैं। होता है ऐसा? बारिश के समय तो कई बार करंट वगैरह का सीन हो जाता है। एग्री? यस। बट ये चीज धोलेरा में कभी नहीं होगा, क्योंकि सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड है। पूरा शहर सेंसर बेस वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगा, जैसा कि मैं यहाँ दिखाता हूँ अभी आपको। यस। अब यहाँ पे जितना भी ये आईसीटी हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, है ना, ये जितना भी हो गया, अब ये जितनी भी पाइपलाइन देख रहे हैं, इन पाइपलाइन में कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, त्रुटि इन द सेंस कि कहीं भी गैस लीकेज हो गया, कहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कोई इशू हो गया, तुरंत वहां पे सेंसर का अलार्म बज जाएगा कि यहाँ पे इस दिक्कत है, इस चीज का यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तुरंत वहां पे क्या होगा, उस चीज को सही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा इन फ्यूचर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एड ऑन करनी होगी, कोई भी पाइपलाइन या कुछ और भी चीजें आती हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो उसके लिए अलग से गड्ढे नहीं खोदने पड़ते हैं। जैसे आज आप लोग देखते होंगे कि आपके शहर में कोई भी अलग से पाइपलाइन बिछानी हो गई या कोई भी अलग एक्टिविटी करनी पड़ती है तो क्या गड्ढे खोदने पड़ते हैं? एग्री? यस सर। जी सर जी। राइट? तो उससे क्या है, सड़क भी खराब होती है ना। बट ये सीन धोलेरा में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लानिंग करी गई है। क्योंकि जो अभी तक शहरें बनी है इंडिया में ना, वो किस तरीके की बनी है, वो वर्तमान को देखते हुए बनी है। फ्यूचर को देखते हुए इंडिया में अभी तक कोई शहर नहीं बना है, चाहे वो आपका गुड़गांव हो। गुड़गांव भी वर्तमान को देखते हुए बना है। अगर वो फ्यूचर को देखते हुए बना होता तो वहां पे पानी की फैसिलिटी बड़ी अच्छी होती, वहां पे पानी कभी इकट्ठा नहीं होता, राइट? तो आप समझिए कि जो धोलेरा शहर बन रहा है ये फ्यूचर को देखते हुए बन रहा है। आने वाले 100, 200, 500 सालों को देखते हुए धोलेरा शहर बन रहा है, राइट? इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
अब अब यहाँ पे हम समझेंगे, ये तो हो गई सारी यूटिलिटी की जो पूरी अंडरग्राउंड रहेंगी। ये जो बड़े बड़े स्टॉर्म वाटर देख रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं जितना धुलेरा जमीन के ऊपर रहेगा उतना ही धुलेरा जमीन के नीचे भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये स्टॉर्म वाटर मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े डक बनाए गए। आप समझिए कि जितनी भी रेन वाटर होंगे, जितनी भी बारिश की पानी होंगी, ठीक है, वो सीधे यहाँ जो बड़े बड़े डक बनाए गए यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही पानी ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो मतलब जैसे पानी इससे ऊपर होगा, तो यहाँ पे बड़े बड़े सेंसर, अलार्म, सारी चीजें लगाई गई है। तुरंत ये पानी कहाँ रिडायरेक्ट होगा? आर्टिफिशियल रिवर में। आर्टिफिशियल रिवर से पानी अगर वहां से अगर ओवरफ्लो करता है, वैसे तो नहीं करेगा, बट अगर करता है तो सीधे कहाँ छोड़ दिया जाएगा? खंभात की खाड़ी में, यानी कि समुद्र में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जितनी भी बारिश होंगी, वो बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा होगा? यहाँ पे। तो सड़कों पे बारिश का पानी इकट्ठा होगा, रुकेगा? नहीं रुकेगा, राइट। सारी पानी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, जिससे कि सड़कें जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलेगी। लॉन्ग टर्म का मतलब है इनकी लाइफस्टाइल अच्छी खासी रहने वाली है, जिससे कि यहाँ पे सड़कों की मरम्मत बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ये लंबे समय तक चलेंगे, राइट। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये बस स्टैंड है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बस स्टैंड लगे हुए, बस स्टॉपेज है, स्टैंड स्टॉपेज है, यस। ये पूरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, ये ऑलरेडी एक्टिवेशन एरिया में लग चुका है, राइट। तो इस तरीके से ये जो आप लोग पेड़ देख पा रहे हैं ना, पूरे धोलेरा में इसी तरीके का 20 लाख पेड़ लगाया जाएगा, 20 लाख प्लस पेड़ लगाए जाएंगे पूरे धोलेरा में। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ग्रीनरी रहने वाला है पूरा धुलिया शहर, चाहे वो रहने के पॉइंट व्यू से देखें, चाहे अदर पॉइंट व्यू से देखें। इसके लिए मैं एक वीडियो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हम्म, ठीक है, ये आर्टिफिशियल रिवर का एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखिएगा। हाई रिटर्न लक से नहीं, टाइमिंग से आता है। धोलेरा इंडिया का फर्स्ट प्लान स्मार्ट सिटी, जहां फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से प्लान है, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे और 100% अंडरग्राउंड यूटिलिटीज। अडानी, टाटा और टोरेंट जैसे लीडिंग ग्रुप्स यहां अपनी इंडस्ट्रियल प्रेजेंस और इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर चुके हैं। परफेक्टली लोकेटेड अहमदाबाद और भावनगर के बीच धोलेरा देता है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। यस, जैसा कि ये वीडियो देखा आपने, मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मुंबई और गुड़गांव की जमीन एक समय डेवलपमेंट से पहले सिर्फ खाली प्लॉट्स थे। आज वही जगह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब्स बन चुकी हैं। अब बारी है धोलेरा की। गुजरात में डेवलप हो रही इंडिया की प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा SIR। यहां प्लानिंग पहले हुई, डेवलपमेंट उसके साथ साथ चल रही है। सबसे बड़ी बात, जमीन वही कीमती बनती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आता है। यहाँ अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम चल रहा है। एक्टिवेशन एरिया में रोड्स, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। जहां इंडस्ट्रीज आती हैं वहां रोजगार के नए अवसर बनते हैं। धोलेरा में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। बड़े ग्रुप्स प्लस UAE के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन धोलेरा को स्पेशल बना रहे हैं। यहाँ NA, टाइटल क्लियर, प्लान पास और रेडी टू रजिस्ट्री प्लॉट्स अवेलेबल। यस। तो जैसा कि अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें समझी हैं, है ना, कि धोलेरा किस तरीके की यूटिलिटी के माध्यम से बन के रेडी होगा, किस तरीके की यहाँ पे यूटिलिटी रहेगी, वर्ल्ड क्लास की सारी बेंचमार्किंग रहेगी, ठीक है। और एरिया वाइज बात करें या जिनको अगर इंफॉर्मेशन होगी लोकेटेड कहाँ है धोलेरा, तो जैसा कि अभी वीडियो में बताया गया, ये जो शहर है इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा वेल प्लान्ड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। वेल प्लान्ड का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? यस, कौन समझ पा रहा है वेल प्लान्ड का मतलब? यह जो मैंने वर्ड बोला है अभी, इंडिया का सबसे बड़ा वेल प्लान्ड इसका कोई दूसरा ग्रीनफील्ड ऑप्शन ना स्मार्ट, हो।
जी मैम। वेल प्लान मीन्स लाइट नहीं जाएगा उधर, पानी का कनेक्टिविटी रहेगा, रोड ठीक है। जिसका कोई खराब नहीं दूसरा ऑप्शन होंगे। ना हो, इसके जैसा ठीक कोई है, और नहीं। दूसरा ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया है, राइट। कनेक्टिविटी और वेल किसी का आंसर? प्लान का मतलब हुआ सर कि सारी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेके उसको कहाँ तक बनाना है उसका पहले से प्लान होकर ही वो बन रहा है। ठीक ऐसे है, नहीं कुछ कि कुछ अभी आ ये रहे बन रहा है हैं। अभी वो बन रहा है, सारी चीजें वेल प्लान मतलब कि यस, सही तरीके से प्लान की गई है। वेरी राइट। कुछ कुछ मतलब काफी हद तक आंसर बिल्कुल सही है। और कोई बताना चाहेगा? और सबको कनेक्टिविटी मिलने के लिए मॉल, हॉस्पिटल, वो सब एक 10 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे, कि कोई भी किधर भी रहेगा तो उसको 10 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल मिलेगा, मॉल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल पांडुरंग सर, ये भी मैं एक सेशन में आप लोगों को क्लियर करूंगा, मतलब गाइड करूंगा कि कितने डिस्टेंस पे क्या चीज बनेगा और कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं। एसआईआर के अंदर की भी बात करेंगे, तो किस लोकेशन या किस, जब हम एक मेजर इसका कलर कलर कोडिंग का जब सेशन रखेंगे ना, जिसमें हम मैप का पूरा बाय गाइड करेंगे कौन कौन सा कलर किस किस जोन को दर्शाता है, तो उसमें मैं आपको उसकी सारी गाइडलाइन भी क्लियर करूंगा। जो अगला सेशन लूंगा मैं इस पे, गाइडलाइन में इसलिए क्लियर करूंगा जिसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि किस किस एरिया में क्या क्या कर सकते हैं, वहां पे कितने फ्लोर की गाइडलाइन है, पूरी ए टू जेड गाइड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन। अभी हम चलते हैं, क्योंकि मेरा सवाल है, इंडिया का सबसे बड़ा और पहला वेल प्लान ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने शहर बने हैं सभी ब्राउन फील्ड में आते हैं, जहाँ पे आबादी बस गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आई, या कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी दोनों साथ में आई। पर धोलेरा में क्या है ना, धोलेरा में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आई। धोलेरा में सबसे पहले क्या हुआ है कि धोलेरा की पूरी मास्टर प्लानिंग हुई। आज डे वन से पता है कि कहाँ पे 18 मीटर का रोड रहेगा, कहाँ पे 70 मीटर का रोड रहेगा, कहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी, कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। आज पूरा शहर बन के रेडी नहीं हुआ है, लेकिन वहां की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा डेवलपमेंट पहले दिन से डिसाइड है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसकी मास्टर प्लानिंग किसने करी थी? किस कंपनी ने करी थी मास्टर प्लानिंग? हेल्क्रो। हेल्थ। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी ने इसकी पूरी मास्टर प्लानिंग करी है, इसका पूरा मास्टर प्लान रेडी करके दिया है, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। राइट। एक घर का नक्शा बनवाना होता है तो कितने रुपए खर्चे होते हैं, कितने रुपए लेता है इंजीनियर? कौन बताए? कुछ तो पैसे लेता होगा। यस सर लेता है, है, लेकिन कौन बताएगा? आइडिया पांडुरंग सर, अनिश सर, रेशमा मैम, कौन बताएगा? हर जगह का अलग अलग रेट है सर। फिर भी और एक वो आइडिया साइज तो ले साइज लीजिए। के अकॉर्डिंग भी बनता है कि चलिए, हमने ले लिया 100 गज के प्लाट एरिया बन में जाता बनवाना है। है घर, 100 गज के एरिया में। 100 गज के चलिए तो मान ये लेते तो हैं, चलिए रेशमा मैम का 10 लाख रुपए आया है। चलो मैं कहता हूँ भाई, नहीं कुछ तो एक छोटा अमाउंट लेते हैं, 20,000 रुपये लेता होगा कम से कम, यस सर एकदम वो छोटा। इतने छोड़ा के लिए हाँ। अब इससे छोटा क्या ही ले। अब वो भी बेचारा जो आएगा नक्शा बनाएगा वो तो इतना तो लेगा ना, इससे कम क्या ही लेगा वो। ठीक है। हम्म। अब आप सोचिए कि एक घर का नक्शा बनाने में 20,000 लग रहा है, तो यहाँ तो पूरे वर्ल्ड की जो बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी है, जिसने दुबई के पाम जुमेरा जैसे जगह को बनाया है, जिसने वर्ल्ड के बड़े बड़े शहरों का पूरा मास्टर प्लानिंग किया है, उसने धोलेरा की पूरी मास्टर प्लानिंग करी। राइट। तो उसने तो करोड़ों अरबों रुपए लिए। करोड़ों में होगा। राइट। क्योंकि यहाँ बात एक घर की नहीं हो रही है, गांव की नहीं हो रही, यहाँ पे बात एक शहर की हो रही है, जो कि लगभग 27,100 या 27,920 स्क्वायर किलोमीटर का अगर हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 27 लाख ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 27,000 या 27 लाख आएगा, इसको मैं एग्जैक्ट देख लूंगा। ठीक है। सर दो इतने लाख बड़े सत्ताईस एरिया हजार को, में कितना सर? 2,27,000 में। 2,27,000 एकड़, राइट जी अनिल सर। सर? जी सर। यस, तो आप समझिए कि इतना बड़ा एरिया का पूरा मास्टर प्लानिंग करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। किसको? हेल्क्रो का, जिसने इस शहर की पूरी मास्टर प्लानिंग करी है।
और वो मास्टर प्लानिंग कैसी करी है? दुबई, सिंगापुर, लंदन और शंघाई जैसा। राइट। यस। तो अब समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव जैसी एक सिंगल कंपनी नहीं आ रही है, मारुति कंपनी नहीं आ रही केवल, कि मारुति कंपनी गुड़गांव में आई तो गुड़गांव की जमीनों का रेट आज ये है। मतलब 100, 200, 250 करोड़ तक के फ्लैट बिक रहे हैं। आज बात जेवर की नहीं है, क्योंकि जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था। जेवर के बारे में जानकारी है? नोएडा के पास में पड़ता है जेवर, जेवर एयरपोर्ट, जो कि कार्गो प्लस पैसेंजर है। वहां पे भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, और आज वहां पे भी जमीनों की रेटें अच्छी खासी हैं। आप समझिए कि धोलेरा में केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, केवल एक कंपनी ही नहीं, यहाँ पे सैकड़ों कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। राइट। मच्छरदानी वाला में अब मैं एक दिन कंपनियों के नाम भी नोट करा दूंगा आप लोग, कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गई, वेदांता, एयरबस, पॉलीकैब, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तमाम कंपनियां। अभी अडानी का भी अच्छा खासा यहाँ पे प्लान है। वर्ल्ड का सबसे मतलब बड़ा डाटा सेंटर का पूरा हब बनाया जाएगा धोलेरा में। बहुत चीजें हैं। मारुति ने खुद यहाँ पे 30-35 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है धोलेरा में, जो कि मारुति ने ही आपका गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप समझिए ना कि यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाली है वर्ल्ड क्लास लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाली है। अब आप ही एक इन्वेस्टर हैं। अब आप अपने पॉइंट व्यू से समझिएगा कि आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहां पे केवल जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया वहां पे जाना पसंद करेंगे, या जहां गुड़गांव में अभी हालांकि स्थिति अच्छी खासी हो गई है, फिर भी बारिश के समय काफी चीजें रहती हैं, और वहां पे तो 5-10 करोड़ से नीचे वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, हाईएस्ट तो आप देख ही रहे हैं। या वहां की बात करेंगे जहां पे आज के टाइम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। एक इन्वेस्टर कहाँ प्लान करेगा? जहां पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी वर्ल्ड क्लास की बेंचमार्किंग है, जहां पे सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं, आने वाले 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, 20 लाख से ज्यादा नई फैमिलीज आने वाली हैं, जो कि मतलब एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में एरिया डेवलप होगा, तैयार होगा, जहां पे जितनी भी इंडस्ट्री जाएंगे सभी नॉन पोल्यूटेड रहेंगी। राइट। जहां राइट। पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी चीजें रहेंगी, जहां पे सिंगल विंडो सिस्टम पे काम होगा, जहां पे पूरा शहर दुबई, सिंगापुर जैसा रहेगा, जो कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और सेंसर से पूरा लैस रहेगा। मुझे यहाँ पे बैठे कोई भी एक शख्स बताइए, इंडिया में ऐसा कोई शहर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पे पूरा शहर में पूरा एरिया सेंसर से पूरा लैस हो, जहाँ पे वाईफाई की सुविधा हो? हमारे यहाँ नो रेलवे सर। स्टेशन पे होती है वाईफाई की सुविधा थोड़ी बहुत, वो भी नहीं पकड़ता है। किसी का पकड़ता जल्दी? रेलवे पर भी, रेलवे स्टेशन पे भी नहीं पकड़ता वाईफाई। तो हम तो शहर की बात कर रहे हैं। सही बात है। यस सर। यस। तो आप समझिए कि आज के टाइम अगर धोलेरा में इन्वेस्टर की पहली जो पसंद है इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो सबसे पहली पसंद क्या है? धोलेरा। अब ये तो रही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ डेवलपमेंट की बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात है ना। आपको मैं एक चीज एक्नॉलेज करता हूँ, जैसे आपकी जमीन है, आप लोग बड़ी बातों को ध्यान से समझिएगा। आपकी जमीन है, आप एक जमीन परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब उस जमीन के पास में अगर शहर का कूड़े वाला स्थान हो जाए, उससे आपकी जमीन के बगल में, तो उस जमीन की रेट घटेगी बढ़ेगी? जहां पे कूड़ा वगैरह आके लोग गिराए, जमीन की घटेगी रेट सर। बढ़ेगी घटेगी? गोस्वामी सर, घटेगी घट जाएगी। बढ़ेगी? मतलब जितने की जमीन आपने परचेस करी है उससे भी कम वैल्यू हो सकती है। राइट। यस सर। अब जमीन वहीं पे, यस जी गोस्वामी सर। जमीन कभी भी तो ऐसे सेकेंड हैंड होता नहीं है, वैल्यू कम नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहां पर आगे क्या चल के होगा, नेगेटिव न्यूज आएगा कि पॉजिटिव न्यूज आएगा, उसका आधार पर ही बिल्कुल जमीन की कीमत तय होती है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे इसी चीज को अभी एड ऑन करता हूँ गोस्वामी सर। अब समझिएगा, जब वहां पे कूड़े वगैरह जैसी स्थिति थी, वहां पे शहर का कूड़ा गिरेगा और भी कई एक्टिविटी होंगी, तो वहां पे जमीन का रेट या तो स्टेबल रहेगा या तो रेट डाउन होगा, क्योंकि ऐसे एरिया में फिर हर कोई नहीं जाना चाहेगा। राइट। अच्छा, वहीं पे अगर किसी सेलिब्रिटी या किसी एक्टर का घर मकान या कोई फार्म हाउस बनेगा, तो रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा चार सर। गुना भाग जाएगा। बढ़ेगा। हर कोई एग्री करता है। और यस सर। वहीं पे अगर कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी कंपनी आ रही है, तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा?
तब भी बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, एग्री। तो तो मतलब नहीं, जमीन तो वही है, जमीन में चेंज नहीं है, जमीन जहां ऊपर आपने तो लिया जगह वही जमीन है, लोकेशन भी वही है। बट वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही थी उसकी बेसिस पे वहां की रेटें बढ़ी है। बात हमने अगर कूड़े वगैरह की करी तो रेट तो घट गए, या रेट उसी के सिमिलर रह गए। बात जब हमने किसी एक्टर या इंडस्ट्रीज की करी तो रेटें वहां की ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो धोलेरा में तो आज बड़े बड़े एक्टर भी जमीन ले रहे हैं, गोस्वामी सर। धोलेरा में अभिषेक बच्चन ने भी जमीन ली है, अक्षय कुमार जी ने भी जमीन ली है, मनोज तिवारी जी ने भी ली है, और भी बहुत सारे अभिनेता, है ना, नेता, हर कोई है जिन्होंने धोलेरा में जमीन ली है। तो धोलेरा में आज और हर कोई आ रहा है। और और लोकेशन बता दीजिएगा सर, ताकि अपने कस्टमर को बता सके कि यहाँ पर जो है। यस, हाँ। यस, यस, करेंगे, इसका अगले सेशन में डिस्कस करेंगे गोस्वामी सर, है ना। तो आप समझिए कि यहाँ पे हर बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे बड़े इन्वेस्टर, हर कोई धोलेरा में आ रहा है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन जिन कंपनियों के आप नाम जानते हैं, है ना, वो हर कंपनी यहाँ पे आज धोलेरा में अपना पैसा लगा रही है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं धोलेरा में सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि पैसा तो लगाना हर कोई चाहता है। एक इन्वेस्टर के मैं पॉइंट भी से बताता हूँ आपको। इन्वेस्टर पैसा तो हर जगह लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को दो चीज चाहिए। एक, उनको सेफ्टी चाहिए, बातों को बड़ी बारीकी और ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टर को एक सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी जमीन की। और सेकंड चाहिए कि उनको रिटर्न कितना मिलेगा। आज अगर हम 10 लाख लगा रहे हैं, 20 लाख लगा रहे हैं, तो 20 लाख के बदले मुझे मिलेगा क्या? नहीं तो इन्वेस्टर कहेगा सर वो म्यूचुअल फंड में ना लगा दो, वहां पे भी तो अच्छे रिटर्न मिल यस जाते हैं। सर वो शेयर मार्केट में ना लगा दूं, रिस्क तो है, बट क्या पता किस्मत ने साथ दिया तो एक ही बार में आ जाएगा, राइट। और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं सर वो गोल्ड में लगा दूं क्या, चांदी चांदी खरीद लो सर, रेट भाव बढ़ेंगे, राइट। तो आप समझिए कि धोलेरा अभी जमीनों के मामले में, चाहे हम धोलेरा की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, आज दुबई से भी बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। जिस तरीके से लोग दुबई में पैसा लगाते थे उसी तरीके से आज लोग धोलेरा में लगा रहे हैं। अमूमन ये समझिए कि लोग दुबई से भी आज धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोकल के हैं दुबई के, जो यूएई के हैं, वहां के लोग आके धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। तो उसके अलावा जो फॉरेन में रहते हैं इंडियन एनआरआई, वो भी आज धोलेरा में आके पैसा लगा रहे हैं। और जो इंडिया के लोग हैं वो तो लगा ही रहे हैं। अच्छा, आज हमारे यहाँ इंडिया में क्या है ना, एक मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी कह लीजिए आप लोग, या फिर वो कहते हैं ना, थोड़ी सी जैसे मानसिकता जैसी होती है कि सर हम जमीन परचेस करेंगे। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या उस तरीके से सिचुएशन रहता है, तो उनका क्या सीन रहता है कि सर ज्यादातर हमारा जो प्रेफरेंस है, हमारा आसपास का प्रेफरेंस है। मतलब हम जो जमीन परचेस करेंगे वो अपने घर के आसपास करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जमीन हमारे आंखों के सामने दिखे। ऐसा ही होता है, बाकी और लोग भी कैमरे पे आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो आप समझिए कि लोग ये चीज इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर डर रहता है कि मेरी जमीन भी किसी प्रकार का कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, मेरी जमीन सेफ कैसे रहेगी। क्योंकि धोलेरा में क्या सीन है, गुजरात का क्या सीन है, बिहार से कोई इन्वेस्टर है या पुणे से कोई इन्वेस्टर, जैसे पांडुरंग सर हो गया, रोज रोज धोलेरा थोड़ी ना आएंगे सर देखने अपनी जमीन को। महीने भर में भी नहीं आएंगे, साल भर में एक आध चक्कर लग जाए तो लग जाए, राइट। अच्छा, पांडुरंग सर के बगल में अगर जमीन रहेगी तो हर हर हफ्ते देख सकते हैं, हर दिन आना जाना होगा उस रोड से तो देख सकते हैं, राइट। बातों को बड़ी बारीकी से समझिएगा, है ना। तो आज अगर कोई इन्वेस्टर अपने पास में जमीन ना लेके धोलेरा में जमीन ले तो क्यों ले, तो उसके पीछे का भी रीजन होना चाहिए। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। अब इस प्रकार के रीजंस हैं, आप लोग समझिएगा। एक आध मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ, राइट। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, देन फिर मैं इसको आगे गाइड करूंगा। ये एक्टिवेशन एरिया का है।
तुझसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। यस, ये वीडियो आपने देखा। एक वीडियो मैं और दिखाता हूँ। फोर्ब्स मैगजीन क्या कहती है? दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक इंडिया में बन रहा है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करके गर्व से मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा की। 3 तरफ से समुद्र से घिरी, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, सिंगापुर से बड़ी, अहमदाबाद के पास, राजकोट के पास, भावनगर के पास, बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। इसमें खान सर का रहो तुम इधर डंप करो, क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो ये भी इधर आएगा। समझ में? दिमाग लगा के बनाया है फ्यूचर प्लान एकदम। कहाँ क्या होगा सारा, टूरिज्म कहाँ रहेगा, ग्रीन प्लेस, विलेज बफर कहाँ रहेगा, एग्जिस्टिंग विलेज को जो सेटलमेंट होगा, जो वहाँ विलेज है उनको कहाँ देना, एग्रीकल्चर के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, रिवर कैनाल, ये सब के लिए सारा चीज क्या है पहले से दिया। अब सोचो हमारे यहाँ क्या है, अब जमीन खरीदिए, 4 फीट आगे बढ़ के बना लीजिए, 3 गो सीढ़ी फेंक, सड़क गया बाढ़ में, 3 गो सीढ़ी फेंक दीजिए। उसके बाद सुबेरे सुबेरे आखिरी सीढ़ी पे बैठ के अपन ठेहुना बाहर फेंक के बरस कीजिए। यही ना होता अपने यहाँ, सड़क की तो धज्जी उड़ा के रख देगा सब। तो ये धोलेरा स्मार्ट सिटी किस एरिया में है भैया? यस, अच्छा, इनको तो हर कोई जानता हो। खान सर से तो हर कोई भली भांति परिचित होगा, गोस्वामी सर, बाकी लोग भी खान सर को तो जानते ही होंगे, है ना? यस। तो आज समझिए कि बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तरफ से, मतलब आज पूरे सोशल मीडिया पे आपको धोलेरा धोलेरा ही दिख रहा होगा, क्योंकि धोलेरा उस तरीके का शहर बन रहा है ना। अच्छा, शहर बन रहा है वो तो ठीक है, एक इन्वेस्टर के लिए क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज अगर मैं स्टेट वाइज चलूं, स्टेट लेवल की बात करूं, तो गुजरात जो है वो जमीनों के मामले में सेफ्टी सिक्योरिटी में नंबर 1 स्टेट या राज्य आता है। ऑल ओवर इंडिया की बात में करें, अब नंबर 1 पे क्यों आता है, इसके पीछे के रीजंस को समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो लगा हुआ है लैंड ग्रेविंग एक्ट, राइट? लैंड ग्रेविंग एक्ट क्या होता है, मैं आप लोगों में से किसी से जानना चाहूंगा कि लैंड ग्रेविंग एक्ट होता क्या है। जो गुजरात में लगा है, लगा तो अन्य राज्यों में भी है, जैसे मैं नाम भी बता देता हूँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, ये 3 राज्यों में और लगा है। बट इन 3 राज्यों में किस पे जमीनों पे लगा है? ज्यादातर गवर्नमेंट की जमीनों पे लगा है। बट गुजरात में क्या है, हर किसी के जमीनों पे ये लैंड ग्रेविंग एक्ट लगा हुआ है। अब ये लैंड ग्रेविंग एक्ट होता क्या है, कौन बताएगा? यस, पांडुरंग सर बताइए। अगर किसी ने जमीन हड़प ली तो उसको 12 साल या 14 साल का जेल है और नॉन बेलेबल है। ठीक और है, 1 बहुत महीने बढ़िया, में वेरी उसको गुड। खाली करने के लिए फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 7 दिन में एफआईआर हो जाएगा और 21 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। पांडुरंग सर ने बिल्कुल सही आंसर करा है। आज ये समझिए कि अभी थोड़ा बहुत सिस्टम ठीक चल रहा है। नहीं, अभी क्या होता था ना, जैसे किसी ने जमीन खरीदी तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस रहते, थोड़ा सा घर से दूर है या कुछ और भी सीन है ना, तो कई बार क्या होता था, उनकी जमीन पे कोई और पर्सन कब्जा कर लेता था। अच्छा, गुजरात में क्या है ना, ये तो लैंड ग्रेविंग एक्ट है, इसके साथ में एक और सीन है कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रियां होती है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री और लैंड ग्रेविंग एक्ट के तहत यहाँ पे जमीनों की अच्छी खासी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाती है। क्योंकि अन्य जगहों पे क्या होता है ना, क्योंकि मुझे गुड़गांव के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली के बारे में। अगर मैं उधर के बारे में बताऊं तो उधर क्या होता है, जैसे एक जमीन है, बातों को समझिए, किसी इन्वेस्टर का 200 गज का प्लॉट है। अब उस 200 गज के प्लॉट को एक इन्वेस्टर ने खरीदा और उसी के बदले, मतलब उसी के बेसिस पे 2-4 लोगों को और बेच दिया जाता था। मतलब एक जमीन के 5 मालिक हो गए। अब आप समझिए कि अगर कोई एक जमीन है, उसको 4 लोगों को बेचेंगे एक ही जमीन को, तो 4 मालिक होंगे ना, है गोस्वामी सर? 4 मालिक होंगे। और 200 गज में चारों ने पैसा दिया है 200 गज का, तो जमीन मिलेगी किसको?
कौन बताएगा? सर लेकिन ये चार लोग को तभी बेचा जा सकता है जब तक उसका म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। यस रजिस्ट्री आप ताजमहल के भी कर सकते हैं, जी, लेकिन म्यूटेशन जिसका होगा वो मालिक उसी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या सीन है ना, ज्यादातर ये सीन कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे डिजिटली पूरा इकोसिस्टम हो चुका रहता है, रजिस्ट्री की सारी प्रोसेस ना, तो वहां पे हम सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जो हम नोएडा वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या है, जो फ्री होल्ड की जमीनें होती है, फ्री होल्ड की जो जमीनें होती है जिसकी सेलिंग परचेसिंग करी जाती है, तो उस जमीनों को क्या होता है सर ना, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भी चीजें बेच देते हैं। समझ रहे हैं कुछ हम सर? सर फ्री होल्ड थोड़ा समझाएंगे? फ्री होल्ड का मतलब ये होता है सर, जमीनें भी कई प्रकार की होती हैं, एक अथॉरिटी की होती है, एक 7% किसान कोटे की होती है। अच्छा, ये मैं अभी नोएडा के फॉर्म में चल रहा हूँ आप लोगों से। और एक फ्री होल्ड होती है। तो फ्री होल्ड जमीनों पे क्या है ना, कि अगर सारे डॉक्यूमेंट सेफ्टी पूरी क्लियर नहीं है, कुछ भी इश्यू है ना, तो उस पर कई बार क्या होता है कि मतलब सेलिंग परचेसिंग में दिक्कत आती है, राइट। और फ्री होल्ड जमीनों को सेल परचेज नहीं किया जाता है, फ्री होल्ड की जमीनों को ही। जो गवर्नमेंट की जमीनें होती है उससे आप सेल परचेज नहीं कर सकते सर, उससे आप 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले सकते हैं, राइट। और जो फ्री होल्ड जमीनें होती हैं, जैसे आज पूरे धोलेरा में जितनी भी जमीनें मिलेंगी आपको ना, जो किसान की होंगी या वैसे होंगी, वो फ्री होल्ड जमीनें। क्या है? फ्री होल्ड का मतलब है कि उसपे किसी की होल्डिंग पावर नहीं है, कोई उसे होल्ड नहीं कर सकता। आज अगर मेरी जमीन है, मैं मेरा अथॉरिटी है कि मैं किसी और को बेच सकता हूँ, मतलब उसे मैं होल्ड कर नहीं सकता, राइट। गोस्वामी सर, क्लियर हुआ? और गवर्नमेंट की जमीनों में क्या सीन है सर, जो अथॉरिटी कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी जमीनें नहीं बेचती, वो 99 ईयर्स के लिए लीज पर देती है। ये अगर जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या मुंबई साइड से होंगे वो समझ पा रहे होंगे इस बात को, राइट। तो ये चीजें होती नहीं, हैं। इसको भी मैं हमारे झारखंड में डॉक्यूमेंटेशन भी के चैप्टर में क्लियर भी करूंगा जी। हमारे झारखंड में भी है 30-60 और 99 का, जो लीज का अच्छा, साल चलता है। यस, ये 3 भाग में अलग बटा अलग, हुआ है। यस यस। एक्चुअली क्या सीन है सर ना, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम से जानते हैं चीज, राइट। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करेंगे, और भी कई चीजें होती है, जैसे कहीं पे सर्वे नंबर चलता है, कहीं पे खसरा खतौनी चलता है, अलग अलग नाम होते हैं, है ना, इस तरीके से। अच्छा, उसमें भी नंबर रहता है, जमीन का नंबर ही रहता है कि सर्वे नंबर इतना है, जमीन का नंबर इतना है, बस नाम अलग अलग रहते हैं एरिया वाइज। क्योंकि कोई इन्वेस्टर यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई जम्मू से है, कोई आसाम से है, कोई उड़ीसा से है, तो उनके राज्य में जो जिस नाम से मतलब इंडिकेट किया जाता है उस जमीन को, उस इंडिकेशन मतलब उसी नाम से वो ट्यूनिंग करते हैं, बताते हैं, राइट। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको और डिस्कस कर लेंगे किसी सेशन में। तो अब आप समझिएगा कि एक तो हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे सबसे सेफ्टी पता है क्या है। जैसे मैं किसी पर्सन को मैं एग्जांपल में लेता हूँ, कोई पर्सन एक अनम्यूट करेंगे, चलिए पांडुरंग सर आपको अनम्यूट करते हैं, पांडुरंग सर आवाज आ रही है? पांडुरंग सर, या फिर और किसी को अनम्यूट करते हैं। हम्म, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आवाज आ रही है? लक्ष्मी महानंदा, या कमलेश सर आपको आवाज आ रही है? कमलेश सर, यस सर। यस, चलिए। आपने सर धोलेरा में जमीन परचेस करी, ठीक है, जी 10 लाख रुपए लगा के आपने जमीन परचेस करी, ठीक है। आपने जमीन के सारे डॉक्यूमेंट देखे, अब डॉक्यूमेंट में क्या देखेंगे आप? एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर, प्लान कार्ड्स, ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट आप देखेंगे। उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होगी जमीन की, रजिस्ट्री के बाद आपका म्यूटेशन होगा या प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद कमलेश्वर आपकी जो जमीन रहेगी, आपके अलावा और कोई नहीं बेच सकता। समझ पा रहे हैं आप अनिल? कमलेश्वर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी सर। मतलब जब तक कमलेश्वर नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी जमीन को बेचूं, इनकी जमीन को इनके बच्चे भी नहीं बेच सकते, इनके घर वाले भी नहीं बेच सकते, क्योंकि जमीन पे ओनरशिप किसका है? कमलेश्वर का।
जब जी तक सर। कमलेश्वर रहेंगे तब तक इनकी जमीन पर इनके अलावा और कोई नहीं बेच सकता, क्योंकि क्या सीन होता है गुजरात में ना, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जो सेलर होता है, जो मतलब प्रॉपर्टी को सेल कर रहा होता है, उसका रजिस्टर ऑफिस में प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। उसी के माध्यम से जो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स या जो सारी प्रक्रिया होती है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए मुझे बताइए, कमलेश्वर की जमीन को कमलेश्वर के अलावा कोई बेच सकता है क्या? इनके घर का व्यक्ति या कोई जोर जबरदस्ती इनसे बिचवा सकता है क्या? नो ये सर। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है, सारी चीजें होती है। तो एक तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई कि इनकी जमीन को इनके अलावा कोई और नहीं बेच सकता। मतलब गोस्वामी सर, अगर आपने जमीन खरीदी धोलेरा में, तो आपके अलावा कोई और आपकी जमीन को नहीं बेच सकता। चाहे आप आज बेचे, चाहे 10 साल बाद बेचे, चाहे 50 साल बाद बेचे, लेकिन कौन बेचेगा? आप ही बेचेंगे, राइट? उसके आगे की भी कई अथॉरिटीज होती हैं जो मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो एक तो ये हो गई, और दूसरा कब्जे वाला जो सीन है ना, तो कब्जे वाला सीन ये है कि यहाँ पे आज जमीन खरीदिए, 100 साल तक जमीन को छोड़ दीजिए, तो भी जमीन आपकी एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। आपकी जमीन पर कोई मतलब ना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ना कोई एक्टिविटी कर सकता है। आपकी जमीन जैसी थी वैसी रहेगी। आपकी जमीन के अलावा बाकी का जिसका जमीन है, वो लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो अपनी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जमीन पर कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता सिवाय आपके। राइट? क्लियर हुआ गोस्वामी सर और भी लोगों को? इसके पीछे का रीजन है, मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियरिटी होगी लैंड ग्रेविंग एक्ट के बारे में। चलिए, वीडियो तो मुझे मिल नहीं रहा है। वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप में मिल जाएगा वीडियो। तब तक मैं एक इनका दिखा देता हूँ, इनको तो हर कोई जानता होगा। मुंबई या दुबई में नहीं, बल्कि बच्चन फैमिली ने अपना पैसा मुंबई या दुबई में नहीं बल्कि गुजरात के एक छोटे शहर की जमीन में इन्वेस्ट किया है। भारत के टॉप टियर 1 सिटीज में हाई राइज की लैंड 50 करोड़ से लेके 497 करोड़ रुपए पर एकड़ तक बिक रही है। और भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में अभिषेक बच्चन ने SIR के अंदर लगभग 6 एकड़ जमीन ली है HSE जोन में, सिर्फ 15 करोड़ रुपए पर एकड़ की कॉस्ट पर। और इस प्राइस के पीछे की वजह है यहाँ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में भी उतनी ही तेजी। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एक लार्ज स्केल हाई स्किल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ऑल टेकिंग शेप एट द सेम टाइम। और अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ चुके हैं, तो ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये शहर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फ्यूचर है, जहां आने वाले समय में 1.5 लाख पर मंथ वाली हाई पेइंग जॉब्स का परसेंटेज भारत के टॉप टियर 1 सिटीज को टक्कर देगा। बाकी सारी डिटेल्स मैं फर्स्ट कमेंट में। यस, तो आप समझिए, अभी ये मैंने वीडियो इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो अभिषेक बच्चन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, कोई बता सकता है 6 एकड़ जमीन लिया है उन्होंने, कितने रुपए टोटल लगाए हैं इस जमीन को लेने में? कोई बता सकता है? 25 23 करोड़ करोड़ रुपए की उनकी रजिस्ट्री हुई है। यस, 25 करोड़ रुपए की उनकी रजिस्ट्री हुई है। बाकी जो अभिषेक बच्चन जी ने जमीन ली है, वो 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन। कितने की है? 100 करोड़ से ज्यादा। 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है, ठीक है? क्योंकि 6 एकड़ से ज्यादा जमीन है, ठीक है? और मतलब तो 25% रजिस्ट्री चार्ज। यस, यहाँ पे क्या सीन है गोस्वामी सर का, जनता की वैल्यू बहुत कम है। मतलब आप समझिए कि 90-10 का रेशो चलता है। 90-10, 80-20, कहीं कहीं 70-30 चल जाता है। 70% ब्लैक, 30% व्हाइट, या 80% ब्लैक, 20% व्हाइट, या 90% ब्लैक, 10% व्हाइट। अच्छा, जिसको ये ब्लैक और व्हाइट का सीन समझ में नहीं आ रहा होगा ना, एक सेशन में ये भी गाइड कर दूंगा। समझ पाए गोस्वामी सर? क्योंकि यहाँ पे जंत्री रेट बहुत कम है, क्योंकि रजिस्ट्री जंत्री वैल्यू पे होती है,
ठीक है। इससे क्या है, दो फायदे होते हैं। एक तो इन्वेस्टर का पैसा बचता है, रजिस्ट्री कॉस्ट में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं होता, राइट। क्योंकि 100 करोड़ की रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको पता है पहले तो इनकम टैक्स वाला पूछेगा, भाई इतना कहाँ से आएगा स्वामी सर, पहला सवाल इनकम टैक्स वाले का यही रहेगा। आवाज नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए सर, है ना। और उससे भी बढ़ के ना कि अच्छी खासी उनकी 6% के हिसाब से जोड़ेंगे तो अच्छा खासा उनका रजिस्ट्री का कॉस्ट भी बैठेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे कम जंतरी वैल्यू के हिसाब से रजिस्ट्री होती है, ताकि सामने वाले का पैसा भी खर्चा कम हो और उनका काम भी हो जाए। यस, कुछ कह रहे थे गोस्वामी सर? मैं ये कह रहा था कि कुछ टेबल पर दिया आता है, कुछ बिना टेबल के नीचे, बिना और टेबल को नीचे जाता है जो रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 120 करोड़ की डील हुई है, 80 करोड़ में रजिस्ट्री हुई, बाकी 40 करोड़ रुपए तो वो कैश ले लिया होगा, चाहे जो कर लिया होगा। तो ये भी हो सकता है जैसे जैसे हम लोग करते हैं। रियल एस्टेट का एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पार्ट है। रियल एस्टेट में पार्ट ए और पार्ट बी चलता है, ठीक है। क्योंकि पार्ट ए जो रहता है वो पूरा गवर्नमेंट को दिखाना रहता है, पार्ट ए पर ही आपकी पूरी रजिस्ट्री होती है। और जो पार्ट बी रहता है वो आपका कैश लिया जाता है ना, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, राइट। यस, ये सीन है। मार्केट रेट पे आपको जमीन मिलती है, उसी के अनुसार आपका पार्ट ए और पार्ट बी डिसाइड होता है। आज धोलेरा ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जमीन परचेस करेंगे वहां पे रजिस्ट्री आपकी कुछ और अमाउंट पे होगा और आपका कॉस्टिंग कुछ और अमाउंट की रहेगा, राइट। यस, अभी हमने समझा धोलेरा में क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है। अच्छा, ये इसी सेफ्टी सिक्योरिटी को देख कर ना आज इंडिया के जो जितने भी छोटे बड़े इन्वेस्टर है ना, चाहे वो पंजाब साइड हो, हरियाणा हो, दिल्ली नोएडा हो, मुंबई साइड हो, इन सभी बड़े बड़े शहरों के लोग धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे किसी की जमीन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन पूरा सेफ है। जब तक वो नहीं बेचेंगे तब तक उनकी जमीन कोई और नहीं बेच सकता, पहला सीन। और दूसरा सीन ये है कि यहाँ पे 100 सालों तक भी उनकी जमीन बिल्कुल सुरक्षित रहने वाली है। क्योंकि ये जो लैंड ग्रेबिंग एक्ट है, अगर किसी ने किसी जमीन को कब्जा किया किसी इन्वेस्टर्स के या किसी पर्सन के, तो उनको सीधे 10 साल से 14 साल की जेल होगी, जिसमें बेल का भी प्रावधान नहीं रहेगा, और जो उनपे जुर्माना लगेगा वो अलग से लगेगा। और जिनकी जमीन रहेगी उनको तो मिल ही जाएगा महीने भर के अंदर, 1 महीने के अंदर ही पूरी कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जिसके नाम पे जमीन रहेगी उसी को जमीन मिलेगी, क्योंकि म्यूटेशन भी उसके नाम पे रहेगा। उस सर्वे नंबर, उस सोसाइटी, उस प्लॉट का नाम डालेंगे तो किसका नंबर नाम दिखेगा नंबर डालने पे? जिस इन्वेस्टर के नाम पे जमीन है, जिसने उस जमीन का पैसा पे किया है, जिसके नाम पे पूरी सेल डीड की कॉपी है, ठीक है, सेल डीड का रजिस्ट्री है। जैसे पांडुरंग सर, आवाज आ रही है आपको? पांडुरंग सर, आवाज आ रही है? आ रही है मेरे को आवाज। यस, जैसे अभी हमने आज पांडुरंग सर को ड्राफ्ट दिया है, ड्राफ्ट। अब सेल डीड का ही एक प्रोसेस है, रजिस्ट्री का ही प्रोसेस है ड्राफ्ट, ठीक है। अब ड्राफ्ट दिया है सर को हमने, राइट। ड्राफ्ट में जैसे ही सर अपना नाम, बाकी अपने घर का एड्रेस, उसकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो चेक करेंगे, ओके करेंगे, तुरंत हम इनका ई चालान निकलवाएंगे। ई चालान के बाद फिर इनके पास हम भेजेंगे सिग्नेचर वगैरह होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्री भी होती है। मतलब पांडुरंग सर घर बैठे रहेंगे, इनकी घर बैठे रजिस्ट्री हो जाएगी। मतलब सिग्नेचर के लिए भी कागज इनके घर जाएगा, इनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्यूमेंट पांडुरंग सर के घर पहुंचेगा, पांडुरंग सर वहां पे सिग्नेचर करेंगे, थंब करेंगे, फोटो लगाएंगे, फिर वहां से कोरियर करेंगे। वो सारी चीजें कहाँ आएंगी? ऑफिस आएंगी। ऑफिस से फिर एक डेट लिया जाता है, उस डेट को रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के बाद फिर वो चीजें सामने वाले को हार्ड कॉपी दे दी जाती है, और म्यूटेशन की प्रक्रिया 45 से 90 दिन के अंदर कंप्लीटली हो जाती है, राइट। और अच्छा, जब रजिस्ट्री होती है तो वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्री के दौरान वहां पे क्या होता है ना, रजिस्ट्रार ऑफिस में सारी चीजें बोली जाती हैं, बताई जाती हैं। ये पांडुरंग सर की जमीन है, इस गांव में पड़ेगा, ये तालुका लगाएगा, ये जिला लगाएगा, इनका पूरा नाम ये है ना।
और इनका प्लॉट नंबर, पांडुरंग सर का ये प्लॉट नंबर है, पांडुरंग सर के प्लॉट के लेफ्ट साइड में ये प्लॉट पड़ेगा, राइट साइड में ये प्लॉट पड़ेगा, और पांडुरंग सर के राइट बिल्कुल सामने प्लॉट के फ्रंट पे इतने मीटर का चौड़ा रोड आएगा। और ये प्रॉपर्टी, ये प्लॉट नंबर मैं पांडुरंग सर के नाम पे रजिस्ट्री कर रहा हूं, कर रही हूं। इस तरीके से पांडुरंग सर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। यस यस। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप 24 घंटे बाद देख भी सकते हैं, 24 घंटे 48 घंटे बाद देख सकते हैं। क्यों? अच्छा, आप ही देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता। इसके पीछे का रीजन पता है? क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर रहता है ना, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, उसी ओटीपी के बेसिस पे ये सारी चीजें आप करते हैं, राइट? यस। टाइम ओवर हो गया है, तो आज हमने बस एक सेफ्टी सिक्योरिटी को समझा है। कल थोड़ा सा हम और डीप में जाएंगे, कल थोड़ा सा हम लोकेशन वगैरह को और ब्रीफ में समझेंगे। एसआईआर अंदर, एसआईआर के बाहर क्या सीन है ना, कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों को लेकर हम थोड़ा सा और डीपली चीजों को समझेंगे, जानेंगे।